नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं क्राउन कैसे फिटिंग करते हैं। क्राउन की फिटिंग कैसे होती है, इसके जो पार्ट्स हैं इसे असेंबल कैसे किया जाता है, पार्ट्सों को कैसे फिटिंग किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है हम आप लोगों को आज दिखाएंगे। कि जो इसके गेयर वगैरह हैं, पिनियन है, गेयर है, इसे हांडी में कैसे सेट करें, इसे कैसे असेंबल किया जाता है, इसका सही तरीका क्या है, ये आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। कि कौन सा गियर कहाँ पे पड़ेगा, पिनियन कैसे लगेगी, थाली कैसे लगेगी, ये जो है सारा कुछ आप लोगों को बताएंगे। थाली और पिनियन के बीच कितना गैप होना चाहिए, ये सारा कुछ जो है आज हम आप लोगों को बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये है शाफ्ट और शाफ्ट में नीचे बेरिंग लगी हुई है और ये आपका चेंजर है, स्लाइडर, जिससे कि आप गियर को डालते हैं। जैसे हम लीवर हिलाते हैं तो ये ऊपर नीचे करता है। ये देखिए, ये आप जब लीवर को गियर में डालते हैं तो ये जो है गियर को लगाने का काम करता है। इसे स्लाइडर भी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। और ये जो है ये आपका गियर पड़ा हुआ है, इसमें 28 वार्सल डालेंगे, जिधर दाते हैं वो ऊपर साइड रहेगा। और अच्छी तरीके से जो है इसमें ग्रीस लगा लीजिएगा ताकि आपका वार्सल गिरे नहीं और आराम से चला जाए। तो दोस्तों, हमने इसमें जो है गियर को डाल लिया है। तो आप लोग भी ऐसे गियरों को डाल लें। और सारे पार्ट्स, सबसे पहले तो सारे पार्ट्स आप लोग ऐसे जैसे मैं एकत्रित करके रखा हूँ, धुलाई करके, सफाई करके, सारे पार्ट्सों को आप ऐसे ही धुलाई करके एक जगह पे अच्छी तरीके से सजा लें ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और ये अब हम फिटिंग कर रहे हैं स्पाइडर किट असेंबल। ये देखिए, जिसमें 4 स्टार होते हैं, 4 स्टार इसमें लगे होते हैं। इसे स्पाइडर किट असेंबल बोलते हैं। तो हमने इसे सेट कर दिया है। अब इसमें हम बिठाएंगे लॉक। तो आपको नोच प्लस आउटर से लॉक बिठाना है, नहीं है तो आप पेचकस की मदद से भी बिठा सकते हैं, जैसे कि हम लोग बिठा रहे हैं। ओके, तो आप लोग भी ऐसे बिठा लीजिएगा। अगर दोस्तों मेरे वीडियो चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों देखिए, लॉक जो है बैठ गया है। ये देखिए, अब इसके ऊपर जो है हम बिठाएंगे स्टार। तो इसमें अंदर पहले ग्रीस लगा लेनी है, जैसे कि लगा रहे हैं हम, और इसमें बिठाकर और घुमा करके देख लेना है भी कि ये अच्छी तरीके वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं जाम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी जो गेयर वाली गलारी है कहीं जाम तो नहीं हो रही। यह चीज़ आप लोगों को देख लेनी है। और दोनों स्टार पे जो है बेरिंग आपको पहले ही लगा लेना है, किसी लक्कड़ के गट्टक में लगा के छेनी और हैमर की मदद से इसे चोट दे करके इसमें बिठा लेना है अच्छी तरीके से। ये देखिए, जैसे कि ये लोग बिठा रहे हैं। अब ये है आपकी हांडी, और हांडी को अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी है। और आप अब इसमें डालेंगे पिनियन का जो गेयर होता है, यानी गलारी। पिनियन में एक गेयर लगता है, गलारी। ये देखिए, उभरा हुआ भाग ऊपर को रहेगा, प्लेन भाग नीचे को रहेगा। जो आपका गेयर है, गलारी है, इसे जो है आप इसमें असेंबल करेंगे जहाँ पे पिनियन लगाई जाती है। तो ये देखिए, इसे हम असेंबल कर रहे हैं इसकी जगह पे जहाँ पर इसका ग्रुप है, वहाँ पे इसे डालेंगे। ये देखिए, वहाँ पे अच्छी तरीके से इसे बिठा देना है। और बिठाने के बाद अब हम इसमें जो है असेंबल करेंगे स्टार को रखने के बाद स्पाइडर किट असेंबल अब सारा इसमें डालेंगे। सबसे पहले आप ऊपर चकनट लगाइएगा, जिससे कि आप आसानी से उसे उठा सकें, है ना। इसलिए अब चकनट कस करके इसको आसानी से उठा करके स्पाइडर किट असेंबल को हमें असेंबल करना है। जहाँ पे हमने स्टार रखा था, स्टार के ऊपर ही रखना है। ये देखिए, हिला लेना है ताकि आपने जो पिनियन गेयर की गलारी डाली थी वो जो है अच्छी तरीके से एक दूसरे के ग्रुप में बैठ जाए, यानी एक दूसरे के दांते पे अच्छी तरीके से सट जाए। और अब जो है हांडी को हम हल्का सा नीचे करेंगे, क्योंकि जो हमारा स्टार है वो अभी बैठा नहीं होगा। तो स्टार को हम जो है ये देखिए पेचकस की मदद से बिठाएंगे। ये देखिए, बैठ गया। अब जो है हम इसे फिर सीधा करेंगे। इसको सीधा करके जो है इसे घुमा करके देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है, जाम तो नहीं हो रहा है,
क्योंकि अक्सर ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हम फिटिंग तो कर देते हैं लेकिन फिर पता लगता है बाद में कि ये जाम हो रहा है। तो इसे घुमाकर भी देख लेंगे कि जाम नहीं हो रहा है। और ये देखिए वर्क कर रहा है बराबर, कोई दिक्कत नहीं। पिनियन डालेंगे तब फिर भी आपको दिखाएंगे चला करके। तो दोस्तों देखिए ये फिर इसका जो है चकनट ऊपर को खोल देना है, बाद में भी चकनट को खोल देना है। और ये है आपकी जो है इसके ऊपर की प्लेट, इसमें नीचे सीम भी पड़ती हैं। तो सीम जो है हम लोगों ने अभी नहीं डाला है, सीम इसमें बाद में डालेंगे। पहले इसमें 2 बोल्ट लगा देते हैं आमने सामने के बोल्ट लगा देंगे। इसके बाद जो है पिनियन फिट करने के बाद जो है फिर इसमें हम जो है इसके नीचे सीम डालेंगे। ये देखिए अगर आप पहले सीम डाल देते हैं तो जो गेयरों के बीच में, स्टारों के बीच में जो है थोड़ा सा गैप हो जाता है, तो प्ले ज़्यादा बताता है। इस वजह से आपको सीम पहले नहीं डालनी है, पहले आपको प्लेट को अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। ये देखिए अच्छे आमने सामने के बोल्ट टाइट कर देने हैं। टाइट करने के बाद अब इसमें हम जो है पिनियन डालेंगे। तो पहले इसको जो है टेढ़ा करेंगे ताकि पिनियन अच्छी तरीके से पड़ जाए। अब नीचे की ओर से देखिए पिनियन डालेंगे। पिनियन में वेयरिंग पहले से ठुका हुआ है और इसका जो कॉलर है वो भी पहले से ही असेंबली में जो है आपके लगा हुआ है। ठीक, जो आपका हांडी है, हांडी पे ही इसका जो है बेरिंग का कॉलर जो है पहले से ही सेट है। तो आपको हिला डुला के अच्छी तरीके से जो ऊपर गियर पड़ा हुआ था उसमें घुसेड़ के पिनियन को बिठा देना है। ये देखिए, और पिनियन को पकड़ के रखना है ताकि पिनियन बाहर की ओर ना आए। ठीक, ये देखिए, और ये डिस्टेंस है, इस पिनियन में डबल डिस्टेंस पड़ते हैं, यानी 2 डिस्टेंस रहते हैं पिनियन में। और इसके बाद फिर जो है डिस्टेंस 2 डिस्टेंस डालने के बाद अब इसमें हम बेरिंग डालेंगे। ये पहला डिस्टेंस और दूसरा डिस्टेंस, ओके। और पिनियन इस साइड से पकड़ के रखना है क्योंकि नीचे की ओर ना जाए जब तक बेरिंग नहीं ठोकते। अब हम इसमें बेरिंग डालेंगे और बेरिंग की जो कॉलर है ये पहले से ही हांडी में आपकी लगी हुई है, पहले से आपको लगा लेना है। हम लोगों ने पहले से लगा के रखा है, यानी इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें लगी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों को पहले से जो इसकी कॉलर है पहले से ही लगा के रखनी है। अब इसको हमें खड़ा करना है। ये देखिए हमने चकनट भी उसमें लगा दिया है साथ में। अब इसे जो है हम गोटी की मदद से टाइट करेंगे। अब इधर पहले हमें पेचकस वगैरह या कुछ जैसे कि छेनी वगैरह डालना पड़ेगा गियर को लॉक करने के लिए। ये देखिए साइड में डालेंगे, दोनों गलारियों के बीच में डालेंगे ताकि हमारा जो गियर है वो घूमेगा नहीं, हमारी पिनियन है वो घूमेगी नहीं। तो हम चकनट को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। ये देखिए जैसे हम इसको टाइट करेंगे तो जो ये हमारी वेयरिंग है ये अपनी कॉलर में अपनी जगह बैठ जाएगी जाके। चाहे तो आप इसे हैमर और किसी पिन की मदद से भी इसे ठोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे तो आप ऐसे गोटी से भी इसे टाइट कर सकते हैं, तो ये जाके अपनी जगह बैठ जाएगी। अच्छी तरीके से इसे टाइट करना है दोस्तों, ढीला नहीं रखना है, नहीं तो आपका फिर ग्रुप में ये पिनियन ये आपकी वेयरिंग जो है कॉलर पे अगर नहीं बैठेगी तो प्ले बताएगी। इसलिए आपको जो है अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। फिर इसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद दोस्तों जो आपने प्लेट लगाई थी उस प्लेट को खोल लेने हैं। खोलने के बाद इसमें जो है आप लोगों को सीम डालनी है। अब इसमें हम खोल करके सीम डालेंगे प्लेट को निकाल करके। और पिनियन के ऊपर का भी जो कवर है उसे भी है जो हम एनाबोंड लगा के या पैकिंग लगा के अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। ये देखिए हमने इसको जो है खोल दिया है प्लेट को। ये देखिए प्लेट को खोल दिया है। हल्का हल्का पेचकस से ऊपर करेंगे, पूरा निकालेंगे नहीं बस, क्योंकि वो जिसकी सीम होती है कटी होती है। ये देखिए कटी होती है, तो इसको जो ऐसे ही है घुसेड़ देना है, डाल देना अंदर। और आपके जहाँ बोल्ट पड़ेगा उस सेंटर मिला करके पेचकस से, जैसे कि हम लोग मिला रहे हैं, ऐसे करके आपको जो है फिर से इसमें टाइट कर देना है। अच्छी तरीके से जो है सारे बोल्टों को टाइट कर लेना है, क्योंकि इसमें 7 बोल्ट होते हैं। आप गोटी टामी या पानी की मदद से इसे अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। और टाइट करने के बाद और इसमें जो है सील डालेंगे अच्छी तरीके से। सबसे पहले इन्हें टाइट करना है, इसके बाद आपको सील डालनी है, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं पाने से। तो आप पाने से या गोटी से जैसे भी हो कर लीजिएगा।
और घुमा के देखना भी है बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा है, फ्री घूम रहा है, यानी बिल्कुल 0-0 घूमेगा, बिल्कुल 0-0 इसको घूमेगा कि हाथ से आराम से घूम जाना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। ओके, इसलिए आपको घुमा के देखते भी रहना है। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम डालेंगे जो है सील। सील को अच्छी तरीके से हैमर की मदद से साफ करके चोट मार के जो है बिठा देंगे इसको। अच्छी तरीके से हैमर की मदद से इसमें बिठाना है, ठीक है। और सील को टेढ़ी मेढ़ी नहीं करना है कि पहले आप एक तरफ की पूरी बिठा दो फिर दूसरी तरफ की बिठाओ। आपको बराबर चारों तरफ जो है चोट मारनी है कि सील आपकी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, बराबर अच्छी तरीके से जो है बैठ जाए। दोस्तों इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, सील टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका लीकेज हो सकता है। तो इसलिए ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए। अच्छी तरीके से बिठाने के बाद आप जो है कपलिंग को बिठाएंगे, हैमर की मदद से ठोक ठोक करके चकनट लगाते जाइएगा और हैमर की मदद से बिठाते जाइएगा। ओके, गोटी और टामी की मदद से घुमा घुमा करके हैमर मार मार के से बिठाइएगा और इसके बाद चकनट को अच्छी तरीके से टाइट करते जाइएगा, हैमर भी मारते जाइएगा। अगर जैसे कि कपलिंग आपकी नहीं गई हुई है तो हैमर भी मारते जाइएगा और साथ में गोटी टामी से टाइट भी करते जाइएगा, तो बराबर हो जाएगा। जैसे कि ये चल रहा है, देखिए अच्छी तरीके से दोस्तों इसे टाइट रखना है, ढीला नहीं रखना है, नहीं तो आप गाड़ी में फिटिंग कर देंगे। साफ्ट लगाने के बाद अगर ये ढीला रहेगा तो फिर तोड़ देगा। और इसके बाद ये है आपकी पिनियन की जो है कवर, इसे भी अच्छी तरीके से टाइट करना है। इसमें 6 बोल्ट होते हैं, तो दोस्तों इसे अच्छी तरीके से 13 नंबर के 6 बोल्ट हैं, इन्हें टाइट कर लेना है गोटी टामी की मदद से या पाने की मदद से अच्छी तरीके से। ये देखिए अच्छी तरीके से इसे टाइट कर लेना है और टाइट करने के बाद फिर हम इसे घुमा के भी देख लेना है आप लोगों को जाम तो नहीं हो रहा है। तो ग्रीस लगा, पैकिंग अगर आपके पास हो तो ग्रीस लगाइएगा, नहीं हो तो एनामोंड लगा के अच्छी तरीके से इसे टाइट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये देखिए ये फिटिंग हो चुकी है। अब हम आप लोगों को दिखाएंगे इसकी थाली कैसे फिट करना है पिनियन पे। ये देखिए अब इसकी फिटिंग करके आप लोगों को हम दिखाएंगे। इससे पहले ड्रम पे रखेंगे, आपके पास ड्रम हो या तो कोई जैसे कि रिम वगैरह हो ऐसे रख लीजिएगा। तो दोस्तों हमने इसको सीधा करके रख लिया है। अब इसमें हम रख रहे हैं थाली पूरी असेंबल को। ये देखिए, और ये थाली का मुंह और पिनियन का मुंह एक ही तरफ रहेगा, एक दूसरे के, क्योंकि ग्रुप में बैठते हैं थाली और पिनियन, यानी इसे कड़ा बोलते हैं, थाली भी बोलते हैं। तो ये दोनों के ग्रुप जो है एक दूसरे से मिलेंगे। ओके, और इनमें बैरिंग जो है आप लोगों को पहले से ही लगा लेना है। ये देखिए इसके बाद जो है थाली को हमने रख दिया है, यानी कड़ा को हमने रख दिया है। रखने के बाद बैरिंग का कॉलर भी रख दिया है। कॉलर रखने के बाद जो है आप लोगों को बैरिंग का कप है, कैप, बैरिंग कैप को अच्छी तरीके से जो है बिठा लेना है और जो है बोल्टों को गोटी टामी की मदद से खाली मिलाना है, टाइट नहीं करना है। ओके, मिला लेना है आप लोगों को, जैसे कि ये मिला रहे हैं, मिला रहे हैं। अब आपके पिनियन की और कड़े के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, आप राइट साइड का जो चकनट होगा, ये चकनट हम लगा रहे हैं ना दोनों साइड, कैप लगाने के बाद चकनट लगाते हैं। चकनट को अगर राइट साइड का हम चकनट टाइट करेंगे तो हमारा जो कड़ा होगा यानी थाली होगी वो पिनियन से सटती जाएगी, यानी ग्रुप एक दूसरे से चिपकते जाएंगे। अगर आपकी पिनियन जाम हो रही है तो लेफ़्ट साइड का आपका जो चकनट रहेगा उसे आप टाइट करेंगे और राइट साइड का जो आपका चकनट रहेगा उसे ढीला करेंगे। अगर आपकी थाली पिनियन से दूर है, ज़्यादा प्ले है, तो राइट साइड का आप जो है आपका जो चकनट है उसे टाइट करेंगे और लेफ़्ट साइड का यानी बाएं साइड का आपका जो चकनट रहेगा उसे ढीला करेंगे। ये देखिए आप लोग घुमा घुमा करके देख लीजिएगा ऐसे।
ये देख लिए, अभी ये जो है इसका प्ले ज़्यादा है तो हम जो है इसे लेफ़्ट साइड का ढीला कर रहे हैं और राइट साइड का टाइट कर रहे हैं। अच्छी तरीके से इसे जो है पहले आप लोगों को मिला लेना है। पिनियन के और थाली के बीच का जो डिस्टेंस है बिल्कुल 0-0 होना चाहिए, 0-0, ना तो रगड़े और ना तो प्ले हो, बिल्कुल 0-0 होना चाहिए। अब हम दाहिने साइड का जो है चकनट को टाइट कर रहे हैं, पहले बाएं तरफ का कर रहे थे क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच का जो गैप है वो ठीक है। ये देखिए, वैसे हम घुमा के देखेंगे, बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए, बिल्कुल फ्री। ये देखिए, देखिए जैसे घूम रहा है, पिनियन भी आपकी देखिए घूम रही है। और आपका कड़ा, यानी जिसे हम थाली बोलते हैं, आप लोग कड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, आप लोग जो भी बोलते हो, मैं इसे थाली बोलता हूँ और कड़ा बोलता हूँ। तो ये बराबर घूम रही है, तो आप लोगों को जो है चकनट को बराबर से टाइट कर देना है। ये देखिए, बराबर टाइट कर देना है। दोस्तों, पिनियन और थाली का गैप आप लोगों को पहले ही देख लेना है टाइट करने से पहले, क्योंकि बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए, जाम नहीं पकड़ना चाहिए। ये चीज़ का आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान देना है। दोस्तों, इस बात का विशेष तौर से ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक। घुमा घुमा कर आप लोगों को देखते रहना है कि थाली और पिनियन एक दूसरे से जाम तो नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे ग्रुप बैठे हुए हैं ना सही से, क्योंकि इसके दूसरे के बीच जो डिस्टेंस होता है बिल्कुल 0-0 का होता है। ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा ढीली भी नहीं होनी चाहिए। अगर टाइट रहेगी तो जैसे आप गाड़ी आगे बढ़ाएंगे तो आपका शाफ्ट पहले घूमेगा, फिर आपकी थाली घूमेगी, तो ये खट खट की आवाज़ करेगा। जैसे आप बढ़ाएंगे तो खट खट होगा। इसलिए आपकी एक दूसरे के बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल 0-0 होनी चाहिए, कि बिल्कुल तो हल्का प्ले होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा नॉर्मल। अभी हम आप लोगों को करके दिखाएंगे कितना प्ले होना चाहिए। पहले जो है इसका चकनट जो है टाइट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, और ऊपर के बोल्ट वगैरह सारे टाइट कर लेंगे कैप के। और इसके बाद जो है हम आपको दिखा रहे हैं इसके बीच जो है कितना डिस्टेंस होना चाहिए और इसे कैसे चेक करना है, इसके डिस्टेंस को कैसे चेक किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है हम आप लोगों को आज दिखाएंगे। ये देख, घुमा घुमा करके आपको देखते रहना है, जाम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका चकनटों से ही जो है इसके सारी फिटिंग इसकी चकनट से होती है, राइट और लेफ्ट से। पिनियन की तरफ को अगर आपको थाली को ले जाना है तो राइट साइड का आपको चकनट टाइट करना है। अगर आपको पिनियन से दूरी थोड़ी करनी है तो लेफ़्ट साइड का आपको जो है चकनट को टाइट करना है और राइट साइड को ढीला करना है। इस चीज़ का विशेष तौर से आप लोगों को ध्यान देना है। तो दोस्तों, अब जो है ये बराबर जो हो चुका है, तो हम इसके जो बोल्ट हैं कैप के ऊपर, इसे अच्छी तरीके से गोटी और टामी की मदद से टाइट कर देंगे। इसका टार्क भी होता है दोस्तों, मुझे टार्क मेरे पास अभी है नहीं तो मैं आपको बताता कितने में क्या करना है। तो आप अपने हिसाब से गोटी टामी की मदद से कर दीजिएगा। अगर लॉक आपके पास हो, लॉक टीट, तो आप जो है लॉक टीट लगा दीजिएगा बोल्टों पे ताकि ये खुले नहीं। अब देखिए, अभी ग्रुप को साफ़ करना है, इसमें ग्रीस लगाएंगे, ठीक। ग्रीस लगा के आप लोगों को इसका जो है पिनियन के और थाली के बीच का जो डिस्टेंस है कि हम आप लोगों को दिखाएंगे कि इन दोनों के बीच प्ले कितना होना चाहिए, कितना जगह होनी चाहिए एक दूसरे के बीच में। अब इसमें हम माचिस की तिली रखेंगे इसके अंदर, ग्रीस के अंदर। ग्रीस के अंदर अभी हम माचिस की तिली रखेंगे। ये देखिए, माचिस की तिली है, इसे अच्छी तरीके से दबा देंगे और कड़े को जो है घुमाएंगे। कड़े को घुमाएंगे तो देखेंगे आपकी जो पिनियन है वो आपके माचिस की तिली को और ग्रीस को कितना दबाती है। बिल्कुल नॉर्मल दबाना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल, सिर्फ दाग सा आना चाहिए माचिस पे। माचिस की जो आपकी तिली है उसमें सिर्फ दाग सा आना चाहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिल्कुल राइट इसमें बिल्कुल सेट हो चुका है। पिनियन और थाली के बीच जो है, कड़े के बीच डिस्टेंस बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। ये देखिए, तो अब हम जो है इन्हें लॉक करेंगे।
लॉक पिन से। ये देखिए चीरा पिन है, चीरा पिन से इसे लॉक कर देंगे। कहीं कहीं पत्तियां होती हैं लॉक करने के लिए, पत्ती से भी इसे लॉक किया जाता है चक नट को। तो दोस्तों पत्ती नहीं है तो हम चीरा पिन से इसे लॉक कर दिए हैं। ठीक, अच्छी तरीके से चकनट के बोल्ट जो हैं अच्छी तरीके से आप लोगों को सेट कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो आपको प्लेट जैसे दिख रहा है, यहाँ पे आप लीवर चेक सेट करेंगे। ये जो लीवर रखा हुआ है इसे यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट कर देना है, एनाबोंड लगा करके अच्छी तरीके से। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और लोगों तक जो है इसे ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि जो हमारे मैकेनिक